उनकी मोटी सी गर्दन, काला सा रंग, मेरे से भी बहुत ज्यादा काला, और वो बोलते आते थे, हाँ जनाब की हाल है, और तुसी पाए हुए हो। जो पॉलिटिशियन टाइप लोग, उनका बड़ा भाई चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर था, और वो बड़ी खतरनाक 5-7 बंदे मारे हुए हैं, 5-7 अपने मरे हुए हैं। राजपूत है ना बाय द वे, राणा साहब भी, तो उस टाइप के। एक दफा उसको फोन किया दोस्त ने, तो वो कहता है बड़ी साहब कितने हो? कहता है ब्रदर मैं इस वक्त फायरिंग दे विच हां, मैं अपने भरा नूं 10 मिनट बाद फारग होके फोन करना। अंदाजा लगाओ फायरिंग हो रही थी, उसमें से फोन कर रहा है। एक दफा मुझे फोन आया, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम बड़ी साहब कितने हो? फिलहाल तो मैं मफरूर हां। मैं कहा यार इस तरह दी हरकतां तुसी क्यों करदे हो कि मफरूर होना पवे? वो यार बेवकूफा, मफरूरी जिहड़ी है ना दरअसल हिजरत है, इहदा भी सवाब मिलता है। उसके अपने ही आइडियाज है ना दुनिया के। उधर मैंने आपको सुनाया था, वो बड़ा मजे का था, पता नहीं आप लोगों ने सुना ना था कि नहीं सुना। वो हमारी मैडम शीरी मजारी बड़ी एक मैडम हुआ करती थी, तारिक साहब बैठे हैं, ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के मेरे दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं, ये भट्टी जमील भट्टी को बड़े क्लोजली जानते हैं। तो भट्टी साहब क्लास में बैठे हुए, मैडम ने नेशनल मैप सामने लगाया हुआ, दुनिया का वर्ल्ड मैप लगाया हुआ, और साउथ एशिया पढ़ा रही थी। तो एकदम से उन्होंने देखा कि भट्टी का ध्यान कहीं और है। कहती हैं मैडम भट्टी टेल मी वेयर इज साउथ एशिया ऑन दिस मैप। कहता मैडम इथे किते सी। व्हाट डू यू मीन बाय इथे किते सी? आई नीड टू नो इट फ्रॉम यू, वेयर इज साउथ एशिया ऑन दिस वर्ल्ड मैप। भट्टी साहब चुप, मुझे बताएं आप किधर है साउथ एशिया। कहता ओ मैडम किसी और को पूछ लो, असी तुहानू लभ्या, असी पटवारियां दे पुत्तर आ। पटवार खाने में मैप्स होते हैं ना बड़े बड़े, कहते सी पटवारियां दे पुत्तर। तो उसके बहुत सारे जोक्स इससे रिलेटेड। एक दफा हम उसके गांव जा रहे, तो गाड़ी में बैठ के ना, तो एक लड़की जा रही थी, दूर से ना पानी की गागर सर पे रखी हुई। कहता एक दोस्त बोला, कहता वो देखो दुशीजा जा रही है। तो भट्टी कहता है यार तेनू इहदे नाम दा किस तरह पता लगा? और आपने फोर्ट्रेस स्टेडियम में वो देखा होगा, एक गिल्बी सेंटर, GILBY कपड़ों की शॉप है, तो उस वक्त उसकी रेनोवेशन हो रही थी, तो गिल्बी सेंटर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था वहां पे। तो भट्टी साहब मुंह में कुछ पड़े, GIL। मैं समझ गया, मैं कहा कोई कंफ्यूजन है। मैं कहा भट्टी साहब की पढ़ रहे हो? कहता नवा जलेबी सेंटर खुले है। एक दफा इस्लामाबाद में लगी हुई थी इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, सनती नुमाइश, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। अब वहां पे ना हमारे यूनिवर्सिटी से बसें जाया करती थी, कोई 8 बजे जाती थी, कोई 9 बजे जाती थी। तो सब दोस्तों ने प्लान किया कि आज रात ही सनती नुमाइश पे जाना है। भट्टी साहब भी तैयार श्यार होके ना वक्त से पहले ही बस स्टॉप पे खड़े। तो गए, तो बाकी लोग आके बस में बैठ गए। तो कहता कितने चले हो? वो कहता सारे लोग कहने लगे भट्टी साहब आ जाओ, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जा रहे हैं। कहते इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन? यार मनु तुसी सनती नुमाइश वास्ते तैयार करके आप उत्थे जा रहे हो। अंग्रेजी का उसका बहुत बड़ा क्राइसिस था बेचारे का, लेकिन शौक भी बहुत था बोलने का, बहुत शौक था। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो हमारा दोस्त के पास जहाँ पे ठहरे हुए थे उसका फोन आया। कहता यार अजीब आदमी है, इधर मैं इसको शॉपिंग पे लेके गया हूँ गोरों के साथ। कहता पता नहीं कैसे कौन सी जुबान में बार्गेनिंग करके चीज सस्ती लेके आ जाता है, हमसे नहीं होता ये काम। कहता घर आया वापस, लिफाफे शिफाफे पकड़े हुए एंटर हुआ, तो आगे बच्चे बैठे हुए थे। आते साथ कहता है वेलकम वेलकम, तो खुद ही उनको कह रहे। अच्छा भट्टी साहब को ना यूनिवर्सिटी में किसी खातून से प्यार भी हो गया। अब उसके साथ चाय की प्याली पी के आए। जब वापस आए तो हम जानना चाह रहे थे कि भट्टी साहब ने क्या बातें की होंगी, अजीब आदमी है। और जनाब आपका क्या हाल है? मतलब हम उसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि वो रोमांटिक कभी हो सकता है। अब वो चाय पी के आया था लड़की के साथ, हम चाहते थे कि भट्टी साहब कुछ बताएं। और कहता है अच्छा कि भट्टी साहब फिर किवें? उधरों वो आइए, पहले थोड़ा पाई गया आइए। मैं क्या जनाब बैठो, बह गई। मैं इतने लाया सी 3 बोर में कढ़िया टेबल ते रख दिता। मैं क्या इजी हो जावा, गोलियां वाला पटा सी मैं खोलिया, रख छुरी लाई सी मैं कढ़ी, मैं रख दी है। मैं क्या जनाब की खाओगे? आगे असला पड़ा हुआ सारा। और वो जो कमाल वाला था ना आखिरी उसका, वो तो मैं आपको क्या बताऊं, वो मैंने सुनाया भी था वहां पे, रेहान की शादी, और शादी वाले दिन वो भट्टी साहब से कह रहा है भट्टी साहब आपने तो सुना होगा तारे पे। तो वो कहता है भट्टी साहब तुसी यार अपनी साड़ी भाभी नु क्यों नहीं लेके, अपनी बीवी नु क्यों नहीं लेके आए मेहंदी ते? इतना मजा आया, सारे ने इतना इंजॉय किया सी, सारी दुनिया अपनी अपनी बीवियां नु लेके आई सी मेहंदी ते, तुसी क्यों नहीं लेके आए? देखो ना जतोई तक भी लेके आया सी, सजाद वो भी लेके आया सी अपनी बीवी नु, तुसी क्यों नहीं लेके आए?
तो चलो यार छोड़ो इस गल नूं। अब भट्टी साहब कहना चाहते थे उसकी बीवी जरा सोशल है, मेरी बीवी नहीं जाती इसी जगह पे। तो कहता है यार ओदी बुढ़ी जरा कमर्शियल है ना। सादा आदमी है लेकिन कमाल है। तो उसके जैसे जैसे हम आपस में बैठते हैं मुझे उसकी बातें याद आती रहती हैं और वी कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स। तो यूनिवर्सिटी का वो जमाना नहीं भूलता। एक दफा हमारा एक और दोस्त था, ये मुझे कहते वो सुना देना। तो यूनिवर्सिटी में हमारी वो लगा करती थी नुमाइश, सब अपने स्टॉल्स लगाते थे ना, लड़के लड़कियां मिलके जबरदस्त से स्टॉल्स लगा लेते। तो एक हमारा दोस्त था वो बहुत ही तेज सा था बड़ा अच्छा। अब तो वो CSP ऑफिसर है। तो वो कल्फ वाला कुर्ता शुर्ता पहन के तो वो वहां जा रहा था। तो एक गधा खड़ा था कहीं, उसने गधे को पकड़ा तो उसके ऊपर बैठ गया। तो वो ना सारे स्टॉल्स विजिट करने लग गया। तो 3-4 उसके साथ दोस्त वो भी जा रहे हैं, भट्टी साहब भी नाल नाल चल रहे हैं। तो हर स्टॉल पे जा रहा है वो, अब गधे के ऊपर बैठा हुआ है। तो वो एक लड़की से पूछता, उसने स्टॉल लगाया हुआ था, ये कितने दी ये चीज? तो वो कहते ये 500 की है। तो अब गधे पे बैठ के कहता है तू गड्डी चंगी वेख के पैसे बहुत मांग लेने मेरे। वो जो जमाना यूनिवर्सिटी का ना जी, वो नहीं भूलता बंदे को। तो बातें होती रहेंगी। एक प्लेज अनाउंसमेंट है जी और उसके बाद हम टोटल आपको बताते हैं और फिर हम आपको अच्छा सा सरप्राइज देंगे।